कट्टी पतंग जैसी हो गई है और इतना आसान नहीं होगा जैसा हम सोच रहे थे कि शायद अगला ठिकाना महागठबंधन में हो सकता है। हालांकि दो सुर नजर आ रहे हैं साफ साफ आरजेडी के भीतर खुद ही, जहां एक तरफ जगदानंद सिंह ये कह रहे हैं, आप क्या कहा उन्होंने मैं दोहराना नहीं चाहूंगी, उन्होंने जो कहा उसके बाद तेज प्रताप यादव ये कहते हैं कि जगदा बाबू को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो बहुत बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस का भी जो बयान आया वो यही कहते हुए नजर आया, वेलकमिंग नजर आए, तेज प्रताप साहब ये कहते हुए नजर आए कि हम वेलकम करते हैं पार्टी में अगर प्रशांत किशोर आना चाहें। देखिए, प्रशांत किशोर जी अब अपना दुकान खोलेंगे, उनको अब कहीं जगह नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों को जगह मिलती भी नहीं है। भगवान शंकर, एक मान लीजिए एक मिथोलॉजी में वो भस्मासुर बना दिए थे उसको, और भस्मासुर बन के नीतीश कुमार के ही पीछे पड़ गया था। नीतीश जैसे संवेदनशील और सहनशील आदमी है कि उनको बर्दाश्त कर रहे थे। अगर वो कहीं राजद वगैरह में होते तो कहिए गर्दनिया पासपोर्ट दे दिया गया होता कि भागो यहाँ से। लेकिन एक तरीके से और सलीके से नीतीश कुमार ने उनको बर्दाश्त किया। जगदानंद सिंह की जहां तक बात है तो जगदानंद सिंह तो डे 1 से 15 में भी वो कह रहे थे कि जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जो मिल जाएंगे तब ये शक और सुबह कहाँ रह जाता है कि हमारी सरकार नहीं बनी। मिलवाने वाले तो प्रशांत किशोर थे, लेकिन नीतीश कुमार और भाजपा मिल गई तब अब कहाँ है कि सरकार नहीं बनेगी। प्रशांत किशोर कहाँ है? प्रशांत किशोर को पता नहीं किस तरह से लोग, देखिए बिहार की जो राजनीति है वो सामाजिक बुनावट सब लोग जानता है क्या है, तो उसमें अब ये जो है अपना खेती कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये इतना भ्रम की स्थिति फैला दिए थे जो इनके कार्यकर्ता थे जनता दल यू के, कि वो परेशान थे, समझ नहीं पा रहे थे। ये भी एक विश्वास फैल रहा था कि कहीं नीतीश कुमार कहीं भतरो मीठ पुतरो मीठ वही तो नहीं करा रहे हैं, वही तो नहीं बुलवा रहे हैं। ये भाजपा में भी जो है, भाजपा के मोदी शाह, कभी सुशील मोदी, ये है क्या? आप मतलब इसका मतलब है कि आप अनुशासन में रहना नहीं जाते हैं। बिल्कुल, आप रणनीतिकार हैं। तो वो ये राजनीति में जो हमारा शीर्ष नेतृत्व होता है उसके खिलाफ बोला जाता है। आप जानते थे कि पार्टी की आइडियोलॉजी है या फिर एक स्टैंड होता है, एक पार्टी का किसी भी मुद्दे को लेकर उसके साथ आपको चलना पड़ता है। आप इस तरह से पब्लिक फोरम पर अपनी बात नहीं रख सकते हैं। नीतीश कुमार ने तो कहा था कि मानव श्रृंखला समाप्त हो जी, ये इनको हम ऐसा कुरामीन देंगे कि ये शांत ही हो जाएंगे, तो दे दिया उन्होंने। बिल्कुल, निश्चित रूप से। अजफर शम्सी नीतीश साहब, कुमार, हाँ, नीतीश कुमार वैसे होम्योपैथिक दवाई देते हैं, आयुर्वेदिक उनके पिताजी थे ना, लेकिन इनको तो ऐसा अंग्रेजी दवाई दे दी है कि शांत हो गए। एनआरसी पर बोलना, सीए पर बोलना बहुत बड़ा गुनाह हो गया।